हिरोशिमा के लिए ज़ेलेंस्की सऊदी अरब से रवाना हो चुके हैं। आज पीएम मोदी से मुलाकात भी होगी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की। हिरोशिमा में 2:20 पर ज़ेलेंस्की और पीएम मोदी की मुलाकात होगी। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली दफा है जब ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी मुलाकात। रूस और यूक्रेन के बीच 15 महीने से भीषण युद्ध जारी है। इस बीच प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से कई बार एटम बम के इस्तेमाल की धमकी भी सामने आई है। न्यूक्लियर टेंशन के बीच इससे पहले परमाणु हमले की विभीषिका झेल चुके हिरोशिमा में G7 का शिखर सम्मेलन जारी है। इस समिट में दुनिया की 7 महाशक्तियों के मंच पर भारत के पीएम मोदी को विशेष तौर पर बुलाया गया है, जहाँ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज़ेलेंस्की की पीएम मोदी के साथ आज अहम बैठक होने जा रही है, जिसे शांति की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी की ज़ेलेंस्की के साथ ये बैठक दोपहर 2:20 पर होगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों नेताओं की ये पहली फेस टू फेस मीटिंग है। इससे पहले दोनों नेताओं की फोन पर 3 बार बातचीत हुई थी। तो 2 नवंबर 2021 में मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच ग्लासगो में फेस टू फेस मीटिंग हुई थी। माना जा रहा है कि मोदी ज़ेलेंस्की से मिलेंगे तो युद्ध खत्म करने का साफ संदेश जाएगा। दुनिया मोदी को वैश्विक नेता की तरह देखती है, ऐसे में उम्मीद बढ़ जाती है। विश्व बिरादरी को उम्मीद है कि मोदी रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवा सकते हैं। यूक्रेन पहले ही कह चुका है मोदी युद्ध रुकवाने की पहल करें। मोदी इससे पहले एससीओ समिट में भी पुतिन से कह चुके हैं ये दौर युद्ध का नहीं है। तो देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपने ये जाना जरूर होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुलाकात करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से, तो वो मुलाकात क्यों इतनी अहम मानी जा रही है। देखिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हिरोशिमा से तो हमारे सहयोगी गौरव जुड़े हुए हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, लेकिन साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज सर भी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ ज्वाइन हमें कर चुके हैं। सिवाज सर, स्वागत है आपका। लेकिन सिवाज सर, जाहिर तौर पर भारत क्या ये युद्ध रुकवा सकता है? इसको लेकर अमेरिका ने भी कहा कि मोदी हैं जो कि बात अगर करें पुतिन से तो युद्ध रुक सकता है, लेकिन शुरुआत से ही भारत ने अपना न्यूट्रल पक्ष रखा है। हमेशा से पीएम मोदी ने यही कहा है कि युद्ध का वक्त नहीं है, यह युद्ध रुकना चाहिए। ऐसे में आज जब ज़ेलेंस्की से मुलाकात होगी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो मुलाकात कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या बातचीत उसमें संभव है युद्ध रुकने के लिहाज से? हाँ, देखो, सच्चाई यह है कि ये युद्ध बहुत बड़ा नुकसान दे रहा पूरे वर्ल्ड के लिए, और आज अगर कोई युद्ध को रुकवा सकता है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से बेटर लीडर कोई नहीं वर्ल्ड के अंदर। उसकी 3-4 बातें हैं। एक तो सच्चाई है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनकी एक प्रकार छवि रूस भी मानता है और इसी प्रकार से यूक्रेन भी मानता है और बाकी यूरोपियन कंट्री मानते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ही हैं एक ऐसे जिन्होंने पुतिन की आंखों में आंखें डाल के ये बोला था साइडलाइन की एससीओ मीटिंग में कि इट इज नॉट एन एरा ऑफ वार, और लड़ाई बंद होनी चाहिए, और डायलॉग और डिप्लोमेसी का एरा है और ये लड़ाई का एरा नहीं है। तो ये एक बड़ा साफ सुथरा मैसेज रूस को भेजना ये काबिले तारीफ था। और इसी प्रकार से यूक्रेन भी जानता है कि भारत की बहुत अहमियत है। यूक्रेन ज़ेलेंस्की भी चाहते हैं कि भारत इसकी पहल करे। तो दोनों तरफ से, चाहे वो ज़ेलेंस्की और यूरोप है या रूस है, वो दोनों प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत अहमियत देते हैं और भारत के रिलेशन दोनों तरफ बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है आज की तारीख में अगर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लीडर जो इस लड़ाई को रुका सकता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से अच्छा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं शी जिनपिंग की भी बात आती है, मगर याद रखो जो शी जिनपिंग है वो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है। उनका झुकाव रूस की तरफ रहा है शुरू से इस लड़ाई में। वो बार बार बोलते तो हैं वो न्यूट्रल हैं, मगर हरदम उनका झुकाव रहा है रूस की तरफ। तो इसलिए जो ज़ेलेंस्की हैं, जो यूक्रेन है, यूरोप है, उसको सस्पिशियस देखते हैं। मगर जब बात आती है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और भारत की, तो सबको उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि ये लड़ाई बंद हो, क्योंकि ये लड़ाई पूरे वर्ल्ड के लिए एक सर्वनाश की तरफ जा रही है। इकोनॉमी मेल्ट डाउन हो रहा है, क्लाइमेट के लिए बहुत ही एडवर्स इंपैक्ट हो रहा है। और इसी लिहाज से ये मुलाकात आज बहुत ज्यादा अहम है और इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाह है।